जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न को आपको रट लेना है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में हुई ब्रह्म समाज की स्थापना। जरूर ध्यान रखें, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहां की गई? कई बार यह प्रश्न पूछा गया। तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था। क्या था? तो ब्रह्म समाज था। ध्यान रखें, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म सभा। क्या हो जाएगा? तो धर्म सभा हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कांत देव थे धर्म सभा के संस्थापक। ध्यान रखें, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में हुआ सती प्रथा का अंत। जरूर ध्यान रखें, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा। जरूर ध्यान रखें, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 ईस्वी में। कहां पर? तो मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। जरूर ध्यान रखें, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने एग्जाम में 100% स्कोर करके आए तो एक भी प्रश्न एग्जाम में जो है छोड़ के नहीं जाना है, सभी प्रश्नों को रट लेना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे और मिलेंगे तो आप सही करके आएंगे। इसलिए एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरा कंसंट्रेशन बना करके एक एक प्रश्न को रट लेना है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को। किसे? तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का जन्म कहां हुआ? तो राधानगर जिला वर्धमान में। जरूर ध्यान रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विगवादीश। जरूर ध्यान रखें, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। जरूर ध्यान रखें, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राममोहन राय। जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, 501 प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन होगा। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा। नाम मात्र समय लगेगा, बस आप पूरा कंसंट्रेशन बना करके बैठें। राजा राममोहन राय व डेविड हियर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। तो हिंदू कॉलेज किससे? तो हिंदी कॉलेज से जुड़े थे। जरूर ध्यान रखें, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहां हुई? यहां पर भारत में पूछा गया है। तो भारत में हुई 1882 ईस्वी में अडयार, मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने? तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896 से 97 ईस्वी में। कहां पर? तो वेलूर, कलकत्ता में। ध्यान रखें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने। किसने? तो अलीगढ़ आंदोलन चलाया सर सैयद अहमद खान। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो प्रश्न है प्रश्न आपको वीडियो में ही याद हो जाए, दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न मिल जाए तो आप निश्चित सही करके आएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य और आपका समय भी बहुत कम लगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? तो सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। जरूर ध्यान रखें, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने। किसने? तो ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राममोहन राय की मृत्यु जो हुई थी ये भारत से बाहर हुई थी।
वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जरूर ध्यान रखें कौन था, तो पटना था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया, तो 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, ध्यान रखें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 36 है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए, तो शिकागो, कहां पर, तो शिकागो में, ध्यान रखें। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे संवाद कौमुदी पत्र के संपादक। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित, तो देवेंद्र नाथ टैगोर से। किससे, तो तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके परिणाम जो है, किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई, तो केशव चंद्र के प्रेरणा स्वरूप से हुई प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्मारंग पांडुरंग ने। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली, तो केशव चंद्र सेन ने। किसने, तो केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी, तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। कूका आंदोलन किसने चलाया, तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ, तो धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन, तो धार्मिक अयोग्यता कानून। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। किसे, तो महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर का आधारित है, तो एकेश्वरवाद। किस पर, तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। किसने, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है, तो शिव दयाल शर्मा है। कौन, तो शिव दयाल शर्मा है। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था ये एनी बेसेंट था। कौन, तो एनी बेसेंट था, जरूर ध्यान रखें। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन कौन सा, तो अहरार था। 20वीं सदी के आरंभिक में दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था, तो अहरार था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1925 में। कब, तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी, तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली विदेशी थी। कब बनी, तो 1917 में बनी, ध्यान रखिएगा। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को भाग लिया, तो 1893 में। कब भाग लिया स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में, तो 1893 में। नेक्स्ट, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी, जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ, तो पुस्तक थी तुहफतु उल मुवाहिद्दीन। क्या थी, तो तुहफतु उल मुवाहिद्दीन थी, ध्यान रखें। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को किसी ने युगदूत कहा था, तो युगदूत कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। किसमें, तो सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो दयानंद सरस्वती ने चलाया शुद्धि आंदोलन। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने। किसने, तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया, तो डेरोजियो ने। किसने, तो डेरोजियो ने। कौन सी मुगल इमारत अकबर द्वारा नहीं बनवाई गई है, तो दिल्ली का किला। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि किस वर्ष की, तो 1714 में की। तब कब की, तो 1714 में की, जरूर ध्यान रखें। मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन में उपरांत अर्थव्यवस्था संपन्न हो गई, तो शाहजहां इसका राइट आंसर है। चोल शासक के विजयादित्य प्रारंभ में किसका सामंत था, तो पल्लवों का था। किसका था, तो पल्लवों का था।
लोधी वंश ने सजावट के लिए कड़े पत्थरों का प्रयोग कहां से सीखा? तो ईरान से सीखा। कहां से? तो ईरान से सीखा। नेक्स्ट, किस शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की? तो आसफ जहां निजामुद्दीन। दोस्तों, जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें ताकि हमें पता चले कि जो हमारे वीडियो देख रहे वो जिंदा है, उनका हौसला बुलंद है। तो जरूर लाइक कर दें ताकि हमें भी पता चले कि आप वीडियो देख रहे, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम कह रहे आप विश्वास रखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं प्रश्न तो अवश्य ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो एक एक प्रश्न को रट लेना। जितना भी प्रैक्टिस सेशन हम लेकर के आते हैं, एक भी आपको छोड़ना नहीं, आप एग्जाम में 100% स्कोर करके आएंगे। किस शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की? तो आसफ जहां निजामुल मुल्क ने। किसने? तो आसफ जहां निजामुल मुल्क। कूच बिहार के किस शासक की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश किया? तो प्रेम नारायण की सीमा। किसकी? तो प्रेम नारायण। मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है? तो भूमि से वसूला गया, एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व इसका राइट आंसर है। लोधी वंश की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? तो लोधी वंश की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है मोठ का मस्जिद। क्या? तो मोठ की मस्जिद। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बना, उसने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए क्या किया? तो हिंदू पद प्रत्याशी का प्रचार किया। क्या किया? तो हिंदू पद प्रत्याशी का विचार फैलाया। जरूर ध्यान रखें। कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया? तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर है। न्याय एवं धर्मनिष्ठा के कारण वली या संत के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो सियाबुद्दीन अहमद। कौन? तो सियाबुद्दीन अहमद प्रथम था। ध्यान रखें। सल्तनत काल में वित्त नीति किस पर आधारित है? तो हनीफी पर। किस पर? तो हनीफी पर। महमूद गजनवी के आक्रमण से भविष्य में किसको अपने विजय अभियान में सहायता मिली? तो मोहम्मद गौरी। किसको? तो मोहम्मद गौरी को। ध्यान रखें। मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारियों को दुर्गपाल कहते थे। क्या कहते थे? तो दुर्गपाल कहते थे। कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता? तो जकात कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। सदा अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो सदा अमीरों का विद्रोह हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ। शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा क्या थी? तो अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। ध्यान रखें। मुगल चित्रकला का विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? तो दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन। जरूर ध्यान रखें। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर 2022 को। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हुआ। कब हुआ? तो 1948 में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी। कौन सी? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो पंपाज कहते हैं। क्या? तो पंपाज कहते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? तो कानपुर में। कहां पर? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? तो मैकाले ने। किसने? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया मैकाले ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो कांग्रेस का रेडियो का संचालन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता ने। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर। किस नदी पर? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी हो जाएगी। कौन सी? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन नदी। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुएला को। किसे? तो वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिए। क्या? तो प्रवेश द्वार कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। किसको? तो वेनेजुएला को। ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा उद्योग के लिए। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है हार्डवेयर कहते हैं। क्या?
तो फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं, ध्यान रखें। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। किसके? तो विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट, एक विद्युत सर्किट में किस फ्यूज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो मिजोरम में। कहां पर? तो मिजोरम में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य? तो 5 अस्थायी सदस्य, ध्यान रखें। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को। कौन सी अनुसूची को? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 इसका राइट आंसर है। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? किस राज्य में है? तो राज्य हो जाएगा उड़ीसा। नदी क्या हो जाएगा? तो सभी को पता है, महानदी हो जाएगा, ध्यान रखें। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, ध्यान रखें। टेलीफोन का आविष्कार किया था, सॉरी दोस्तों, किसने? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में। कब? तो 1916 में। चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? तो बात कर लें, चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ध्यान रखें। मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ? तो 1921 मालाबार केरल में हुआ मोपला आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी, ध्यान रखें। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ? तो दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ लखनऊ समझौता, जरूर ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन? तो 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो दांडी यात्रा शुरू हुई 12 मार्च 1930 को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं किसको? तो अरस्तु को। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, ध्यान रखें, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 19 अप्रैल 1917 को हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ध्यान रखें। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है एलबीडब्ल्यू, ध्यान रखें। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है। कौन सी? तो ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? तो अजमेर में है। कहां पर? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद में? तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। पूछा जाए कि स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की कब हुआ था? तो 1935 में होता। अधिनियम था 1934 का।
सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहां पर? तो हैदराबाद में है सालार जंग म्यूजियम। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में थी, ध्यान रखें। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी हो जाएगी संसार की सबसे लंबी नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा की बात करें तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है किसकी? तो कांसा की बात करें तो ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है गीता रहस्य पुस्तक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का। कितना? तो 1/3 का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष होता है। अमेरिकी कार्यकाल जो होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का, ये 4 वर्ष का होता है, ध्यान रखें। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। किसे? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जरूर ध्यान रखें। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का जो रंग होता है यह लाल होता है। किसके कारण? तो लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51%। कितने? तो 51% पर खेती होती है, ध्यान रखें। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती। क्या? तो झूम खेती कहलाती है। दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे, सिख धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। कितना है? तो 3:2 है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित? तो कथकली की बात करें तो ये केरल से। किससे? तो केरल से। गोल गुंबज है तो गोल गुंबज की बात करें तो ये बीजापुर में। कहां पर? तो बीजापुर में। लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने। किसने? तो जॉन नेपियर ने। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर की खराब। लीवर मतलब क्या होता है? यकृत। यकृत जब खराब हो जाएगा तो क्या होता रोग होगा? तो पीलिया रोग होता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। कहां पर? तो तारापुर महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो 6 मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में है, जरूर ध्यान रखें। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? तो अनुच्छेद 20-21 होगा, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता, आपातकाल लगेगा तब भी। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय था केनिंग। कौन? तो केनिंग था। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखें। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो निम्नलिखित में संस्था थी, कौन थी? तो योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया, जरूर ध्यान रखें। भारत में रिट कितने प्रकार की होती? तो 5 प्रकार की होती। कितनी? तो 5 प्रकार की होती है रिट, जरूर ध्यान रखें। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11। कितने? तो 11। भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति है तो राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया? तो राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति है आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो इंडिया दिलाता है राष्ट्रपति की शपथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रावधान है। क्या? तो जरूर ध्यान रखें, अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रपति का एक किस पर है? तो अनुच्छेद 352, जरूर ध्यान रखें। उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। कितने सदस्य? तो 12 सदस्य। भारत का लघु संविधान के संशोधन के रूप में जाना जाता है तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। कब? तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया था, जरूर ध्यान रखें। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है तो 6 वर्ष, इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम संबंधित है तो बाल विवाह से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को। किसको? तो प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है।
चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? तो टाइफून है। क्या? तो टाइफून है। हिमालय किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? तो 78%। वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? तो जलवाष्प हो जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? तो विकिरण द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो आर्गन की बात करें तो ये जो अक्रिय गैस है ये सबसे अधिक है, जरूर ध्यान रखें। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सा गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन इसका राइट आंसर है। भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि को क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो है क्या कहेंगे इसको? तो ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या? तो ग्रीन हाउस प्रभाव, जरूर ध्यान रखें। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 78% है। नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक है। क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 14 किलोमीटर है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं संवहन मंडल? तो क्षोभ मंडल को। किसे? तो क्षोभ मंडल को। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहां होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। कहां पर? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण। किसके कारण? तो क्षोभ मंडल के कारण। नेक्स्ट, ओजोन परत कहां स्थित है? तो समताप मंडल में। कहां पर? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो जरूर ध्यान रखें, भूतल पर परावैंगनी किरणों का जो किरणपात है उसको रोकना, ध्यान रखें। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें, आयन मंडल से। किससे? तो आयन मंडल से। वायुमंडल में कौन सा रासायनिक ओजोन स्तर के अध्यक्ष स्तर के अवक्षय का कारण है? तो प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC आप कहते। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का भाग विद्यमान है? तो 90% भाग में। 90% भाग में विद्यमान रहता है। तो कहां पर? तो क्षोभ मंडल में, ध्यान रखें। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल इसका राइट आंसर है। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो समताप मंडल। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है निचली परत। एक्सेलेरोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? तो एक्सेलेरोमीटर, ध्यान रखें। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। तो ध्यान रखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिनोमीटर। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र तो एरोमीटर है। वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। तो अल्टीमीटर। क्या? तो अल्टीमीटर है, ध्यान रखना। विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा? तो अमीटर है। अमीटर कौन सा? तो अमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या? प्रयुक्त यंत्र है एम्पियर, ध्यान रखें। अमीटर इसका राइट आंसर है। एनमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने की यंत्र क्या है? तो पायरोस्कोप। क्या? पायरो ने पिपिकास्कोप। क्या? तो पपिकास्कोप, जरूर ध्यान रखें। अपारदर्शी चित्रों को पर्दों पर दिखाने का काम आने उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आइडोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त फोन है। तो क्या हो जाएगा? प्रयुक्त जो यंत्र है ये आइडोफोन है। सूचना में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला जो है उपकरण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश। उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत में पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया? तो हिरोशिमा में। 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा में, और 9 अगस्त को नागासाकी में, ध्यान रखें। डेसिबल शब्द किससे संबंधित? ध्वनि से संबंधित है डेसिबल शब्द। महाजनपद की राजधानी कहां थी? अंग महाजनपद की राजधानी तो चंपा में थी। कहां पर? तो चंपा में थी। भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो लखनऊ में। कहां पर? तो लखनऊ में। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। क्या? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो भूकंप से
संबंधित अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखें। कीट से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो एंटोमोलॉजी। क्या? तो एंटोमोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। क्या? तो पैथोलॉजी। अंगूर का उत्पादन संबंधित है विटिकल्चर से संबंधित है अंगूर का उत्पादन। वायरस यानी विषाणु का अध्ययन कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो गांधीनगर, गुजरात में। पक्षियों से संबंधित विज्ञान को कहते हैं, तो अर्निथोलॉजी कहते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां है? तो दिल्ली में है मलेरिया रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां है? तो गुड़गांव में है। कहां पर? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है गुड़गांव में। कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। कहां पर? तो तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं अस्थियों के अध्ययन को। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो कापरनिकस ने। किसने? तो कापरनिकस ने। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाइट्रोजन है ट्रिगर, जरूर ध्यान रखें। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। हम जो है इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग अंत तक एक एक प्रश्न को देख लें, उसके बाद में पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो निश्चित ही आप सही करके आएंगे। पोलियो का टीका किसने खोजा? तो जॉन ईसाल्क ने। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो मेंडलीफ ने की थी। किसने? तो मेंडलीफ ने। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो धन आवेश युक्त कण है, ध्यान रखें। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। किसने? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा, ध्यान रखें। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से। किससे? तो यूरेनियम डेटिंग से। परमाणु में स्थित सबसे हल्का कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। क्या? तो इलेक्ट्रॉन है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है डायनामाइट के आविष्कारक। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। किसने? तो मैक्स प्लांक ने। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है कार्बन 14, जरूर ध्यान रखें। सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण कब हुआ? तो 1952 में हुआ। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो अल्बर्ट टेलर थे। कौन? तो रडार के आविष्कारक थे अल्बर्ट टेलर। भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा के नाम से। किस नाम से? तो अप्सरा के नाम से। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। सर्वाधिक वेदन क्षमता वाला किरण है? तो गामा किरण इसका राइट आंसर है। किस माध्यम का प्रयोग करके भारत में सर्वाधिक माल का परिवहन किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो भारतीय रेलवे इसका राइट आंसर है। कोलकाता में भूमिगत रेलवे की लंबाई कितना है? तो 16.45 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले रेल कहां चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच में, जरूर ध्यान रखें। विश्व में सर्वप्रथम कब और कहां रेल चलाई गई? तो 1825 में। इंग्लैंड में पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? तो 1853 में, जरूर ध्यान रखें। भारत में सबसे पहले विद्युत इंजन का निर्माण कब शुरू हुआ? तो 1971 में शुरू हुआ। कब? तो 1971 में। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बजट को मूल बजट से अलग कब किया गया? तो 1924 में भारतीय रेलवे बजट को मूल बजट से अलग कर दिया गया। दोस्तों, हम अंतिम प्रश्न की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना हम प्रैक्टिस सेट, जितना प्रश्न आपको करा दें, उतना देख करके चले जाएं। 100% आप एग्जाम में स्कोर करके आएंगे। भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। कब? तो 16 अप्रैल को। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो कन्याकुमारी है। कौन? तो कन्याकुमारी है। भारतीय रेल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो माल भाड़ा परिवहन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो डलहौजी को जाता है।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई थी तो 1964 में। देश में सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो है कहां से कहां तक चलाई गई तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो गोरखपुर। दोस्तों जो अभी नया बन गया है उसको आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है तो राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या तो राष्ट्र की जीवन रेखा। ध्यान रखें। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब और कहां हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। ध्यान रखें। गांधी जी की शादी किस आयु में हुई थी 13 वर्ष की आयु में गांधी जी की शादी हो गई थी। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था तो कस्तूरबा था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था तो करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता का नाम क्या था तो पुतली बाई था। ध्यान रखें। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना। 501 टोटल प्रश्न थे, कंप्लीट लगभग हो गए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां से निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे और अब मिलेंगे तो आप निश्चित सही करके। अगर इसकी पीडीएफ से अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार आप कमेंट कर देना कि सर पीडीएफ वहां पर आप प्रोवाइड करवा दीजिए तो हम वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट करके बता देना। फ्री एग्जाम जोन चैनल जो है टेलीग्राम पर आपको वहां पर जुड़ना या फिर लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां से जुड़ जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।